हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री की प्रश्न बैंक। आप उससे याद करना, आप क्लास 12 में अच्छे नंबर से पास होगे। अब त्रैमासिक का पेपर आ रहे हैं, उसके लिए आप याद करो। थैंक यू। प्रश्न बैंक के पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बताता हूँ जो आप त्रैमासिक के पेपर में पास हो सकते हो। जैसे कि तो ये पीडीएफ स्कूल की तरफ से आई है मेरे पास, बताता हूँ, आप इसको करना, फिर आपको पास हो जाओगे। जैसे कि तो आपके पास पहले चैप्टर है ईंटें मन के और अस्तित्व हड़प्पा सभ्यता। पहले चैप्टर सही विकल्प आएगा 1 नंबर का, रेगिस्तान भी 1 नंबर का आएगा, सत्य असत्य भी 1 नंबर का आएगा, सही जोड़ी 2 नंबर के और एक वाक्य 1 नंबर का। आपको आइए स्कूल की तरफ से, आपको इसका उत्तर आप चैट जीपीटी से निकालना। मैं आपको बताता हूँ। ईंटें मन के तथा अस्तित्व। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर वैदिकों के प्रमाण मिले हैं? दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके ऋग्वेद देवता इंद्र को मोहनजोदड़ो में हुए क्रमांक का जिम्मेदार ठहराया था? तीसरा, ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? हड़प्पा वासियों कर्नेलियम कहाँ से लाते थे? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में नहीं है? पुरातात्विक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विकसित की वस्तुओं के रूप में जानी जाती है? किसने 1924 में विश्व के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल नहीं रहे? मार्शल ने भारत को 3000 साल पीछे छोड़ा, यह कथन किसका है? हड़प्पा वासियों ने मनकों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया है? मेसोपोटामिया के लेखों में किन क्षेत्रों को नाविकों का क्षेत्र कहा गया है? पुरातात्विकों ने क्षेत्रीय क्षेत्र को हड़प्पा सभ्यता का भाग क्यों नहीं माना? द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदड़ो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? मेसोपोटामिया ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दिलमुन कहा गया है? ये हो गया आपका रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। हड़प्पा सभ्यता को खालिस्तान सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा, शैला खाड़ी से मन के बनाने अत्यंत डैश कार्य था। डैश नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। प्रभावित हड़प्पा काल की संभवती खालिस्तान इस ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल डैश है। अधिकांश हड़प्पा नहरों में खालिस्तान भाग ऊंचाई पर बना होता है। विशेष प्रकार छेद करने के उपकार चंदहुदरो लोथल और डैश से प्राप्त हुआ है। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हजा पंची डैश था। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में डैश चिन्ह है। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को एक खालिस्तान पद्धति से बनाया गया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। जॉन मार्शल ने हड़प्पा लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। दूसरा, बड़े नहरों जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में शिल्प उत्पादन नहीं होता है। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि वर्णमालीय थी। चौथा, चार हड़प्पाई बाट चार्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे।
हड़प्पाई बाट घनाकार होते थे। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास करते थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानघर प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पत्थर की मूर्ति को पुरोहित की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण जलवायु परिवर्तन था। सही जोड़ी बनाई है। मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप जूतों हुआ खेत, नहरों के अवशेष, जलाशय के संचय, 16 कंकालों से अवशेष। आ कालीबंगा, ब सोरतुगई, सा धौलावीरा, द चोलिस्तान, ई मोहनजोदड़ो। सही जोड़ी बनाई है दूसरे। आ शांख, लजबर्दन मणि, कर्निलियम, सेलखाड़ी, सोना। खंडवा, सोरतुगई, नागेश्वर, दक्षिण राजस्थान, लोथल, दक्षिण भारत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। हड़प्पा की लगभग 2/3 बस्तियां किन नदी बेसिन में पाई गई है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा कब की गई है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थल पर विशाल स्नानघर मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में फायांसों में क्या रखा जाता था? हड़प्पा सभ्यता का अब तक खोजा गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता में किन किन जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई है? हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पाई वासियों को सोना कहाँ से मिलता था? इनमें से कौन हड़प्पा वासियों के लिए तवे का स्रोत था? यह मैंने एक एक नंबर के प्रश्न बताए। 21 स्थान सही विकल्प जोड़ी। इस वीडियो में मुझे 5000 व्यूज़ लाइक आए ना, और सब्सक्राइब और व्यूज़ 5000, तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा अति लघु उत्तरी प्रश्न पर। और तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर बटन दबाना।